नमस्ते बच्चों, आज हम ईवीएस में लुईस ब्रेल के बारे में जानेंगे। बच्चों, लुईस ब्रेल को जो ब्लाइंड्स लोग हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो लोग अपना मसीहा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की थी जिससे कि ब्लाइंड्स लोग पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। तो जानते हैं उनके बारे में कि वो कौन थे, उन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट कैसे तैयार की थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। फ्रांस के पेरिस शहर के कूपरे गांव में लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था और इनके जो फादर थे ना, वो उनकी एक वर्कशॉप थी। वहाँ पर वो लेदर का सामान बनाते थे, चमड़े का सामान बनाते थे। और लेदर को काटने के लिए आपको पता है बहुत तीखे धारदार हथियार यूज़ किए जाते हैं। तो एक बार जब ये 3 साल के थे लुईस ब्रेल, तो अपने पिता, जिनका नाम था साइमन ब्रेल, उनके वर्कशॉप में चले गए। ऐसे ही चलते फिरते छोटे बच्चे होते हैं ना, कहीं भी चले जाते हैं बिना बताए, तो ये भी चले गए और वहाँ पर हथियार रखे हुए थे। तो ये खेलने लगे उनसे। उन्होंने एक बहुत तीखा धारदार हथियार उठा लिया जिससे कि उनकी आँख में चोट लग गई। एक आँख में चोट लग गई तो इनको दिखाने के लिए उनके माता पिता बहुत डॉक्टर्स के पास लेकर गए, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो उनकी एक आँख में, जिस आँख में चोट लगी थी, वो आँख तो ख़राब हो ही गई, दूसरी आँख में भी इन्फेक्शन शुरू हो गया और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए और उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। तो बेटा, जो लोग आँखों से देख नहीं पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड, है ना। तो लुईस ब्रेल क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए। ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, सबके लाडले थे, है ना। तो सभी माता पिता और उनके जो परिवार के सभी जो लोग थे, वो उनको अपना काम खुद करने के लिए मोटिवेट करते रहते थे, है ना। कितने साल के थे वो? छोटे से बच्चे ही थे, 3 साल के थे ना, आपसे भी छोटे थे। तो वो खुद ही काम करते थे, अपने जितना भी वो कर पाते थे, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है, तो जब 6-7 साल के वो हुए तो लकड़ी के सहारे, लाठी के सहारे ही वो पूरे गांव में चलने लग गए और उनको बहुत सीखने की और किताबें पढ़ने की बहुत जिज्ञासा थी। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव के, कुपरी गांव के चर्च में एक नए फादर आए, पादरी जिनको बोलते हैं चर्च में, वो आए। उनका नाम था जैक्विन स्पेलुई। ठीक है, तो उन्होंने इस बच्चे को अपना लिया, उसकी जिज्ञासा देखकर और उसके पढ़ने के लिए इच्छा देखकर उसको अपना लिया। वो घंटों उसको लेकर पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, उनको बाइबल की और विज्ञान की कहानियाँ सुनाते थे, फूल पत्तियों के बारे में, पेड़ पक्षियों के बारे में बताते थे। और उन्होंने उनका एडमिशन भी कूपरे गांव के स्कूल में करवा दिया था। ठीक है, लेकिन स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए पेरिस के एक अंध विद्यालय में गए जहाँ पर ब्लाइंड्स को पढ़ाया जाता था। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उनको संगीत का भी शौक था। बच्चों, उनका जो फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था? पियानो था। ठीक है, वो वहाँ पर बहुत खुश था, मगर उनको एक ही बात का दुख था कि जो ब्लाइंड्स लोग हैं उनके पढ़ने के लिए वहाँ पर कोई स्पेशल बुक्स नहीं है ना। तो यही उनके दिमाग में घूमता रहता था कि कैसे ये कमी पूरी की जाए। तो एक बार ऐसा मौका आया कि उनके स्कूल में एक सज्जन, फ्रांसीसी सज्जन थे, वो आए। उनका नाम था चार्ल्स बार्बियर।
वो आए विद्यालय में एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने। उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिस स्क्रिप्ट की मदद से सैनिक लोग रात के अंधेरे में भी मैसेजेस पढ़ सकते थे। ठीक है, वो क्या थी, उसमें एक मोटे कागज में कुछ रेखाएं और कुछ बिंदुओं को उकेरा गया था। ठीक है, और जिसको टच करके और फील करके वो मैसेजेस रात में भी अंधेरे में भी पढ़े जा सकते थे। तो ये बात तो लुईस ब्रेल को बहुत पसंद आई। उन्होंने भी एक नई स्क्रिप्ट बनाने का ठान लिया और वो इससे प्रेरणा लेकर एक नई स्क्रिप्ट बनाने में जुट गए। उन्होंने क्या किया कि 6 डॉट्स लेकर एक नमूना बनाया, एक फॉर्मेट बनाया 6 डॉट्स का, पेंसिल से बनाया उन्होंने। ठीक है, और फिर उसमें कुछ कुछ बिंदुओं को, कुछ कुछ डॉट्स को उभार कर, रेज करके हर एक अल्फ़ाबेट के लिए स्पेशल तैयार कर लिया, स्पेशल नमूना तैयार कर लिया। और ये सब देखकर वो बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि इससे ब्लाइंड्स को बड़ी मदद मिलने वाली थी। पढ़ाई कर सकते थे अब ब्लाइंड्स लोग, उन्हें टच और रीड कर सकते थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 1828 में उन्होंने यह स्क्रिप्ट पब्लिश की और वो बहुत फेमस हो गए, क्योंकि इससे ब्लाइंड्स को बहुत मदद मिली, है ना, और सब उनको चाहने लगे। अब उन्होंने लेकिन अपना काम यहीं पर ख़त्म नहीं किया। वो क्या करते थे, घंटों बैठकर ब्रेल स्क्रिप्ट में किताबों को कन्वर्ट करते थे, है ना, किताबें लिखते थे। तो पेरिस की नमी और इतनी कड़ी मेहनत के कारण वो बीमार भी पड़ गए और उनको ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी हो गई, टीबी हो गई उनको। और तब बच्चों टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, तो उनकी 6 जनवरी 1852 को डेथ हो गई। ठीक है, तो लेकिन वो जाते जाते दुनिया को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट दे के गए, जिसके लिए उन्हें अंधों का मसीहा भी कहा जाता है। So children, as you can see here 6 dots are there. आपको 6 डॉट्स दिख रहे हैं, जिसमें से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो 2 डॉट्स हैं वो आपको रेज्ड दिख रहे हैं, उभरे हुए से दिख रहे हैं, ये 2, है ना। तो और बाकी जो 4 हैं वो उभरे हुए नहीं हैं, है ना। तो इनको ही ब्लाइंड्स लोग टच करके और फील करके ही रीड करते हैं। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है उसमें हर एक अल्फ़ाबेट के लिए स्पेशल पैटर्न होता है ये डॉट्स के रेज होने का। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डॉट, अभी हम आगे देखेंगे स्क्रिप्ट में, तो देखते हैं ये क्या, ये कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है। ठीक है, तो हम इनको नंबर भी दे सकते हैं। हमने इनको नंबर दिए 1 2 3 4 5 6। तो इस पैटर्न में 1 and 2 डॉट्स आर रेज्ड, है ना। तो जब ब्लाइंड पर्सन इनको टच करेंगे तो उनको 1 और 2 डॉट्स रेज्ड फील होंगे, तो वो पहचान सकते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है। बेटा देखिए, यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट के लिए फर्स्ट वाला डॉट रेज्ड रहता है। जो रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं वो रेज्ड डॉट्स हैं, और बी के लिए 1 and 2, और सी के लिए 1 and 4, डी के लिए 1 4 5, ऐसे ही आगे E F G H I J।
ठीक है, तो इनका स्पेशल पैटर्न होता है फॉर स्पेशल अल्फ़ाबेट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पहले हमने जे तक देखे थे और अब है के से टी तक, है ना। तो सेम पैटर्न रिपीट होता है, सिर्फ एक चेंज है कि जो सबसे नीचे लाइन है उसमें एक डॉट ऐड हो जाता है। आप अगर कंपेयर करेंगे ए और के को तो देखिए फर्स्ट वाला डॉट उसमें भी कॉमन है, लेकिन जो इधर थर्ड वाला डॉट है वो सब में ऐड हो गया। बी में थर्ड वाला डॉट ऐड हुआ तो एल बन गया, सी में थर्ड डॉट ऐड हुआ तो एम बन गया, और डी में थर्ड डॉट ऐड हुआ तो एन बन गया। फर्स्ट वाली लाइन को रिपीट करते हुए हमने थर्ड डॉट सब में ऐड करते जाना है, तो हमारी के टू टी तक के अल्फ़ाबेट का पैटर्न रेडी हो जाता है। अब बच्चों टी से आगे यू, वी, एक्स, वाई और जेड को कंप्लीट करने के लिए हम फर्स्ट लाइन में जो हमने देखा था ए बी सी डी ई, है ना, उनमें थर्ड और सिक्स्थ डॉट को रेज कर लेते हैं। जैसे ए और यू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट डॉट तो दोनों में है और यू में थर्ड और सिक्स्थ डॉट रेज हो गए, है ना। तो ए से ही हमने यू बना लिया। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए बी और वी को, तो बी में फर्स्ट और सेकंड डॉट रेज थे, अब हमने वी बनाने के लिए उसमें थर्ड और सिक्स्थ डॉट को रेज कर लिया, है ना। ऐसे ही सी से एक्स, डी से वाई और ई से जेड बन गया, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें W मिसिंग लग रहा है आपको, है ना। V के बाद सीधा क्या आ गया X, तो W का क्या हुआ। W बच्चों जो फ्रेंच क्लासिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें W का यूज़ नहीं होता है, तो लेकिन इसलिए ब्रेल स्क्रिप्ट में जो लुइस ब्रेल ने W के लिए कोई भी पैटर्न नहीं दिया था, लेकिन बाद में ये मॉडिफाई हुई तो W के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई गई। देखिए W कैसे बनता है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ डॉट को रेज करके हमारा W अल्फ़ाबेट बनता है, ठीक है बच्चों। पहले ब्रेल स्क्रिप्ट हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन अब उसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट टाइपराइटर का यूज़ किया जाता है।